जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भगवान गणेश का मंत्र कैसे सिद्ध किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। भगवान गणेश का एक मूल मंत्र है जिसको मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र ये है ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ये मंत्र आपको गणेश अथर्व शीर्ष में भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसी मंत्र की सिद्धि का विधान मैं आपको बताऊंगा और इस मंत्र की सिद्धि कितने जप करने पर प्राप्त होती है और किस प्रकार से किस विधि से मंत्र का जप किया जाए कि इस मंत्र की सिद्धि हमको प्राप्त हो सके। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको भगवान गणेश की कृपा मिल जाती है। भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, एक रिद्धि और एक सिद्धि, ठीक है। भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, एक रिद्धि और एक सिद्धि। इन दोनों की ही शक्तियां आपको प्राप्त होने लगती है। रिद्धि का अर्थात होता है कि जो भी ये नवरत्न से संबंधित चीज़ें होती हैं, नवरत्नों से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ये नीलम होता है और तरह तरह के पुखराज होते हैं, मतलब कि माणिक्य आदि होते हैं, यानी कि जो रत्न होते हैं उन्हें कहा जाता है। रिद्धि से हमें उनकी प्राप्ति होती है, रत्नों की प्राप्ति होती है रिद्धि से। और सिद्धि से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, अलग अलग सिद्धियां होती है। वैसे तो जो योग शास्त्र के अनुसार अष्ट सिद्धि सबसे प्रमुख सिद्धियां बताई गई, जिसमें अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम्या, परकाया, प्रवेश और उसके बाद आपकी ईशित्व, वशित्व, ये सारी सिद्धियां आती हैं अष्ट सिद्धियों में, ठीक है। तो रिद्धि की जब आपको सिद्धि हो जाएगी, यानी कि जब आप भगवान गणेश के मंत्र का जप करते हैं तो इन दोनों की ही सिद्धि आपको प्राप्त होने लगती है। भगवान गणेश अर्थात गणों का ईश, भगवान शिव के जो गण हैं उनमें प्रमुख गण भगवान गणेश माने जाते हैं, क्योंकि ये उनके पुत्र हैं, भगवान शिव के माता पार्वती के पुत्र हैं। और भगवान गणेश के जितने बाकी के गण हैं उन सब में सबसे प्रमुख भगवान गणेश को माना जाता है, इसीलिए इनको गणेश कहा जाता है, अर्थात गणों के ईश, गणों के ईश्वर, इसीलिए इनको गणेश कहा जाता है। इसके साथ में इनको एक दंत कहा जाता है, विघ्नहर्ता कहा जाता है, विघ्नकर्ता भी कहा जाता है। किसी भी साधना से पहले, किसी भी अनुष्ठान से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना करी जाती है, भगवान गणेश के मंत्र का जप किया जाता है। अगर आप भगवान गणेश की पूजा नहीं करते हैं, भगवान गणेश के मंत्रों का जप नहीं करते हैं, भगवान गणेश को प्रणाम नहीं करते हैं, तो आपके कार्य में विघ्न आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। और भगवान गणेश की अगर आप एक माला मंत्र करते हो प्रतिदिन तो आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा होगी, आपको विद्या की प्राप्ति होगी, आपको बुद्धि की प्राप्ति होगी, आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के भी देवता हैं और भगवान गणेश धन के भी देवता हैं, यानी कि ये आपको बुद्धि भी देते हैं और आपको धन धान्य से परिपूर्ण भी कर देते हैं। तो भगवान गणेश का एक मूल मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र की सिद्धि कब प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, किस विधि से प्राप्त होगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान गणेश का ये जो बीज मंत्र है, इसको बीज मंत्र ही बोला जाता है वैसे, ठीक है। और इसमें जो बीज मंत्र है गम, ये भगवान गणेश का बीज मंत्र है और भगवान गणेश का स्थान मूलाधार चक्र में बताया गया है। मूलाधार चक्र में सहस्त्र हाथियों के समान उसमें एक हाथी की आकृति बनी हुई है, जिसको भगवान गणेश से ही डिनोटेड किया जाता है। भगवान गणेश का जो प्रतिनिधित्व है, भगवान गणेश का सूचक है। इसी प्रकार से भगवान गणेश का मूलाधार चक्र में स्थान बताया गया है और यहीं पर भगवान गणेश के साथ में उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि विराजमान होती हैं, इसी कमल में विराजमान होती हैं। तो जब आप भगवान गणेश के मंत्र का जप करने लगते हैं तो आपको रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त होने लगती हैं। रिद्धि सिद्धि की अलग से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल भगवान गणेश के मंत्र का जप आपको करना है, उससे आपको भगवान गणेश के साथ साथ रिद्धि सिद्धि भी सिद्ध हो जाएंगी। क्योंकि उनकी पत्नियां हैं
और जहाँ पर पति जाएंगे वहाँ पर उनकी पत्नियाँ तो जाएंगी जाएंगी। जैसे भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करो तो लक्ष्मी स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भगवान गणेश के मंत्र का जप करने से रिद्धि सिद्धि स्वतः आपके घर में विराजमान होने लगती हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। ठीक है, इसके साथ में भगवान गणेश के 2 पुत्र भी हैं जिनको कहा जाता है शुभ लाभ। शुभ लाभ के बारे में आपने सुना होगा, अक्सर लोग अपने घरों के बाहर लिखते हैं शुभ एक तरफ लाभ, यानी कि शुभ जो शुभता का प्रतीक है और लाभ जो लाभ का प्रतीक है। तो ये भी भगवान गणेश के पुत्र हैं, तो इनकी भी कृपा आपको मिलने लगती है अपने आप ही। तो कहने का मतलब ये कि भगवान गणेश की पूजा करना, साधना करना आपको लाभदायक ही लाभदायक है, हर जगह से लाभदायक है। इनकी साधना में कोई खतरा नहीं है किसी भी प्रकार का, कोई भी व्यक्ति इनकी साधना कर सकता है, क्योंकि भगवान गणेश स्वयं विष्णु रूप आए। भगवान गणेश गणेशः साक्षात कृष्णः, भगवान गणेश साक्षात रूप से भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। माता पार्वती जिस वक्त भगवान गणेश की रचना कर रही थी, यानी कि जिस वक्त भगवान गणेश की मूर्ति का निर्माण कर रही थी, उस वक्त वो भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान कर रही थी, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण माता पार्वती के भ्राता हैं, उनके भाई हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से माता पार्वती भगवान गणेश की जब मूर्ति बनाने लगी, जब वो अपने शरीर के उबटन से और भगवान गणेश की मूर्ति का निर्माण करने लगी, तो उस वक्त भगवान विष्णु का ही वो ध्यान कर रही थी, जिसके फलस्वरूप उस मूर्ति में स्वयं भगवान विष्णु का अंश प्रकट हो गया और वही गणेश के नाम से जाने गए। तो इसीलिए भगवान गणेश को भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप भी माना जाता है, उनका अंश माना जाता है, उनका प्रतीक माना जाता है। तो आगे की बात करते हैं। इस मंत्र से साधना उनकी होती है। ठीक है, किस दिन से आप साधना शुरू कर सकते हो? आप बुधवार के दिन से इस मंत्र की साधना शुरू कर सकते हो। कोई बुद्धि के देवता भगवान गणेश कहे गए हैं। माता सरस्वती भी बुद्धि की देवी हैं और भगवान गणेश भी बुद्धि के देवता हैं। और भगवान गणेश की अगर आप कोई भी साधना करते हो, चाहे वो हरिद्रा गणेश हो, चाहे वो एक दंत गणेश हो, चाहे वो लंबोदर गणेश हो, कोई से भी भगवान गणेश का कोई सा भी स्वरूप हो, वो उन सभी की साधना बुधवार से ही शुरू करी जाती है। और शुक्ल पक्ष का बुधवार हो तो भी अच्छा है, नहीं तो कृष्ण पक्ष में भी शुरू कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पक्ष में साधनाएं नहीं करते, साधनाएं कृष्ण पक्ष में भी होती है और शुक्ल पक्ष में भी होती हैं। थोड़ा सा शुक्ल पक्ष का महत्व और कृष्ण पक्ष का महत्व, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दूसरे से कम या ज़्यादा है, हर चीज़ का अपना अपने आप में महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि भगवान शिव का महत्व अपने आप में है, भगवान विष्णु का महत्व अपने आप में है, ऐसा तो नहीं है कि वो उनसे ज़्यादा या वो उनसे ज़्यादा, दोनों ही समान है, लेकिन दोनों का ही अपना एक महत्व है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का महत्व अपने अपने स्थान पर है। तो इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भी महत्व अपने अपने स्थान पर है। तो ये साधना ये बुधवार से आपको शुरू करनी, चाहे शुक्ल पक्ष का बुधवार ले लो, चाहे कृष्ण पक्ष का बुधवार ले लो, बुधवार होना चाहिए। या फिर कोई अच्छा दिन आसपास में आ रहा हो, होली आ रही हो, दिवाली आ रही हो, ग्रहण काल हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, दशहरे का पर्व हो, एकादशी हो, चतुर्दशी हो, पूर्णमासी हो, कोई भी अच्छा श्रेष्ठ दिन आ रहा हो, सोमवती अमावस्या आ रही हो, योगिनी एकादशी आ रही हो, हनुमान जयंती आ रही हो, गणेश चतुर्थी आ रही हो, कि कोई भी शुभ दिन भी आप ले सकते हो। अब आपको करना क्या है कि एक लकड़ी का बाजोट लेना है, उस लकड़ी के बाजोट पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, या लकड़ी की चौकी आप उसको कह सकते हो। उसके ऊपर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करनी है, भगवान गणेश की फ़ोटो स्थापित करनी है और भगवान गणेश की पूजा करनी है पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से, जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे उनकी पूजा कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार। उनके सामने देसी घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, एक जल का पात्र रखिए और उनको पीले रंग का वस्त्र अर्पित करिए और उनको भोग प्रसाद अर्पित करिए। आप उनको पेड़े का भोग लगा सकते हो, मोदक का भोग लगा सकते हो, लड्डू का भोग लगा सकते हो। बूंदी के लड्डू भी भगवान गणेश को बहुत पसंद है, तो बूंदी के लड्डू आप उनको दे सकते हो। बाकी आपकी जो भी इच्छा आप उनको दे सको, अपनी श्रद्धा भाव से जो भी आप अर्पित कर सकते हो वो आप उनको अर्पित करो। और साधना आप कितने दिन की करोगे?
या तो 11 दिन की करो, या 21 दिन की करो, या 41 दिन की करो, या 51 दिन की करो, या 108 दिन की करो। जितने दिन की साधना आप कर सकते हो, जितने दिन की साधना करने का सामर्थ्य आपके अंदर है, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं इतने दिन की साधना कर सकता हूँ, मैं 11 दिन तक कर सकता हूँ, 21 दिन तक कर सकता हूँ। या फिर आप अनुष्ठान के रूप में ना करके, ये तो मैं आपको अनुष्ठान का विधान बता रहा हूँ, अनुष्ठान का विधान मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं तो भी उत्तम है, तो भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। अगर आप अनुष्ठान नहीं करना चाहते तो आप प्रतिदिन की 11 माला मंत्र की कर सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का अनुष्ठान आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस खाली आपको अपने डेली रूटीन में से 1 घंटा निकालना है। 1 घंटा निकाल करके इस मंत्र की 11 माला आपको प्रतिदिन करनी है। धीरे धीरे करके आपका मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। कुछ समय के पश्चात में आपको इसका रिजल्ट भी दिखने लगेगा। आपको भगवान गणेश के दर्शन भी होने शुरू हो जाएंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर होने लगेगी, आपके काम बनने लगेंगे, आपको उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जिन लोगों के पास में समय है, जो लोग अनुष्ठान कर सकते हैं, वो लोग अनुष्ठान करें। 11 दिन का अनुष्ठान करें, 21 दिन का करें, 41 दिन का करें, या 51 दिन का करें। अनुष्ठान की विधि भी मैंने आपको कई बार बता रखी है कि जब कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो अनुष्ठान के नियम होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, ज़मीन पे सोना पड़ता है, और भोजन, एक समय भोजन हो तो अति उत्तम, नहीं तो अंडा, मीट, शराब, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती है अनुष्ठान के दिनों में। प्याज लहसुन भी नहीं खाना, अंडा, मीट, शराब तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ज़मीन पे सो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और संकल्प ले लो कितने मंत्र का जप आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो कम से कम, अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो तो कम से कम 51 माला तो करो ही करो। ठीक है, अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो तो कम से कम 51 माला तो करो, नहीं तो 11 माला 21 माला तो लोग वैसे भी कर लेते हैं। करने वाले जो हैं वो लोग अपने डेली रूटीन में भी 11 माला 21 माला करते हैं। तो जब आप अनुष्ठान कर रहे हो, आप विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो उसमें कम से कम 51 माला या 101 माला तो करो ही करो। ठीक है, 100 माला करो, 108 माला करो, या 51 माला करो, या फिर 71 माला करो, 61 माला करो, 51 माला करो, जितनी आपसे हो सके उतनी करो। और नहीं तो फिर आप रोज़ की 11 माला करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और इसमें अनुष्ठान इसी प्रकार से होगा। प्रतिदिन भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाया जाएगा, प्रतिदिन उनके सामने धूप दीप जलाया जाएगा, प्रतिदिन उनकी पंचोपचार से पूजा करी जाएगी। लेकिन जो आप उनको वस्त्र इत्यादि अर्पित करोगे वो सिर्फ आपको एक ही बार अर्पित करना है। भगवान गणेश की पूजा के साथ में आपको किसका पूजन करना है? अपने पितरों को प्रणाम कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, अपने पितरों को प्रणाम कर लेना और अपने कुल देवता को प्रणाम कर लेना। भगवान गणेश की पूजा के बाद भी आप उनको प्रणाम कर सकते हो, भगवान गणेश की पूजा से पहले भी आप उनको प्रणाम कर सकते हो। पितरों को नमस्कार कर लेना, अपने कुल देवता को नमस्कार कर लेना, उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद आप निकालते रहना, रोज का निकालते रहना। चाहे आप उनको एक ही बार अर्पित कर दो कि भैया ये आपका भोग प्रसाद है, आप इसको स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दो, ताकि मुझे साधना में सिद्धि प्राप्त हो सके, सफलता मिल सके। ठीक है, और इसके बाद में भगवान गणेश की प्रतिदिन पूजा करो, रोज़ की 100 माला 101 माला करो, और फिर देखो कैसे आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी, आपको दर्शन भी होंगे उनके। और एकांत में साधना करना, कम बोलना, झूठ मत बोलना, गुस्से पर नियंत्रण रखना, अपने घर में किसी भी प्रकार से कलेश मत करना, किसी से बहस मत करना, फालतू की बातें नहीं, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, कोई मोबाइल फ़ोन में किसी भी तरह की गलत चीज़ें मत देखना, कोई भी चीज़ें अलग जो आपके चित्त को भ्रमित करें, जो आपके अंदर काम वासना को प्रकट करें, ऐसी कोई भी चीज़ें आपको नहीं देखनी है, गलत चीज़ें नहीं देखनी है। मोबाइल को दूर रखना अपने से, अपने साधना में ही ध्यान लगाना और भगवान गणेश की पूजा में ही ध्यान लगाना। सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा करना पंचोपचार से, और भगवान गणेश के मंत्र का जप आप कर सकते हो। 51 माला सुबह कर सकते हो, 51 माला शाम को कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप एक ही बार में 100 माला कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप एक बार में नहीं कर सकते तो
सुबह कर लो, शाम को कर लो, डिवाइड करके आप कर सकते हो। 2 बार में भी कर सकते हो, 3 बार में भी कर सकते हो, 4 बार में भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 21-21 माला करके 5 बार बैठ सकते हो। 21 माला सुबह कर लो, फिर 21 माला दोपहर में कर लो, फिर 21 माला शाम को कर लो, फिर 21 माला रात को कर लो। इस प्रकार से आप 4 बार या 5 बार भी बैठोगे तब भी आपकी 100-101 माला आराम से हो जाएंगी। मंत्र सिद्धि में इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको वैसे भी जप कर सकते हो। तो इस प्रकार से साधना करिए, आपको ज़रूर सिद्धि प्राप्त होगी। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के साथ बना रहे और इसी तरह से आप लोग मुझे सहयोग करते रहिए और मेरा साथ देते रहिए ताकि मैं आपको हमेशा जानकारी देता रहूं। और ठीक है मित्रों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।